Hello, good morning students. Today I am teaching to you the subject of Social Science, Class 6 Standard, Ocean History, Chapter 1st, Studying the Past. Topic Time Frame in History. हिस्ट्री में जो हमारा टाइम होता है उसकी फ्रेमिंग किस तरह से की गई है इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज. Okay students, so concentrate in my class. History is generally divided into 3 time periods. हिस्ट्री को जो है सामान्यतः 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है. हमारी हिस्ट्री जो है इतिहास को जो है 3 टाइम पीरियड्स में 3 काल में जो है बांटा गया है, डिवाइड किया गया है. फर्स्ट हमारा है प्री हिस्ट्री. फर्स्ट प्री हिस्ट्री है. प्री हिस्ट्री को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं. 3 टाइम पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट प्री हिस्ट्री, सेकंड प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड हमारा जो है हिस्ट्री. 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है ना. कौन कौन सा रहेगा? प्री हिस्ट्री. फर्स्ट हमारा जो है प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री. सेकंड हमारा है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड जो है वो हिस्ट्री. थर्ड क्या है? हिस्ट्री. ठीक है. तो प्री हिस्ट्री मीन्स होता है प्रागैतिहासिक काल और प्रोटो हिस्ट्री मीन्स होता है आदि इतिहास और हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास. तो जो 3 टाइम पीरियड्स में जो है डिवाइड किया गया हिस्ट्री को वो हमने आपको बताया. ठीक है. अब सबसे पहले हम आपको प्री हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि प्री हिस्ट्री क्या होता है. द प्री हिस्ट्री पीरियड इज द टाइम व्हेन राइटिंग हैड नॉट बीन इन्वेंटेड. प्री हिस्ट्री पीरियड इज द टाइम और प्री हिस्ट्री पीरियड जो है ऐसा समय था जिसमें बेटा हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते थे. उस समय जो है हमारे पास जो है रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते थे. रिटन रिकॉर्ड्स का मतलब है हमारे पास जो है लिखित दस्तावेज अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उस समय जो है राइटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था. उस समय जो है राइटिंग इन्वेंटेड नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस समय हमारे पास जो है रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते थे. हेंस देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ दिस पीरियड. इससे यह सिद्ध होता है क्योंकि जो है राइटिंग का आविष्कार हुआ नहीं था, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे पास कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं था. आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्ट्री इज बेस्ड एंटायरली ऑन आर्कियोलॉजी. और हमारे नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए जो है हमारे पास जो है जो संसाधन अवेलेबल है, ठीक है ना, वो जो है पुरातात्विक खोज के दौरान जो है जो मिले हुए रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं उसके थ्रू हमें पता चलता है. पुरातात्विक काल मतलब पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजी है, हमारे पुरातत्व है, ठीक है, पुरातत्व के खुदाई के दौरान जो रिमेनिंग आर्टिकल्स मिले, रिमेनिंग आर्टिकल्स मीन्स जो उस समय के लोगों के द्वारा यूज किए जा रहे थे, उससे हमें जो है प्री हिस्ट्री के बारे में ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है. ठीक है. To understand prehistory, archaeologists dig deep into the ground and dig out the remains of the past. ठीक है. To understand prehistory, prehistory को समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे पुरातत्ववेत्ता थे dig deep into the ground, उनके द्वारा जो है जमीन की खुदाई की गई. गहराई तक जो है जमीन की खुदाई की गई और खुदाई के दौरान जो है जो उसमें से वस्तुएं निकली, खुदाई के दौरान जो है जो वस्तुएं जो है निकाली गई, ठीक है, उसके द्वारा जो है जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्ववेत्ता, वो हमें जो है उस काल के बारे में बताते हैं. उससे जो है हमें नॉलेज होता है उस काल के बारे में. एंड डिग आउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, मतलब जो है हमारे पास्ट में, हमारे जो है जो हमारा पास्ट है, पास्ट में जो है लोगों के द्वारा जो भी चीज़ें यूज की जाती थी उन चीज़ों के बारे में जो है खुदाई के दौरान जो है जो मिली हुई वस्तुएं थी उससे अनुमानित ढंग में जो है अनुमानित तरीके से जो है जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो हमें बताते हैं
कि ऐसे जो है उस समय लोगों का जीवन था और इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग लोगों के द्वारा उस समय किया जा रहा था। These physical remains such as pots, jewelry, tools, coins, bones, etc. help them to know about the past, है ना। These physical remains, और जो है ये जो हमारे फिजिकल रिमेन्स थे उनमें जो है बेटा जैसे पॉट्स, मिट्टी के जो है जो बर्तन थे, ज्वेलरी, उस समय लोगों के द्वारा जो है जो आभूषण यूज किए जाते थे, टूल्स, जो भी औजार लोगों के द्वारा जो है शिकार करने के लिए या जो है अन्य कार्यों के लिए जो है यूज किए जाते थे वो, और कॉइन्स, सिक्के, ठीक है, बोन्स और जानवरों की हड्डियां, ये सारी चीजें पाई गई खुदाई के दौरान, जिससे कि जो है हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। हमारे पास्ट के बारे में जो है हमें जो मालूम होता है वो जो है इन सारी चीजों के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताएंगे आदि इतिहास क्या होता है। द प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड इज द टाइम, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जो है वह एक ऐसा समय था फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, उस काल के दौरान हमारे पास जो है लिखित दस्तावेज अवेलेबल थे। However, they are very few and still cannot be reached, है ना। मतलब रिटन रिकॉर्ड्स तो था लेकिन उनमें से जो है अभी तक जो है कुछ ऐसे दस्तावेज जो कि अवेलेबल हैं लेकिन हम उन्हें अच्छी तरह से रीड नहीं कर सकते, है ना, उन्हें हम अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते हैं। So archaeological sources are the main source of information of this period also। इसलिए जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही, जो पुरातात्विक जो है स्रोत हैं वही जो है हमारे मेन नॉलेज के या इंफॉर्मेशन के जो है सोर्सेज हैं, जिसके थ्रू जो है उस काल के बारे में हमें जानकारी मिल पाती है। An example of this period is the Indus Valley civilization। और उस काल का जो मुख्य उदाहरण दिया गया बेटा वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन मीन्स होता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, है ना, ये सब जो है एग्जांपल्स हैं उस काल के हमारे, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, ये एग्जांपल है हमारा प्रोटो हिस्ट्री का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताएंगे द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज नोन एज हिस्ट्री। द टाइम पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, राइटिंग का जो आविष्कार हुआ, ठीक है ना, जो हमें राइटिंग के आविष्कार होने के बाद जो हमारा पीरियड आया उसे हम हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। द टाइम पीरियड वह काल आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, है ना, जो है राइटिंग का आविष्कार होने के बाद आया, इज नोन एज हिस्ट्री। उसे जो है हम इतिहास के नाम से जानते हैं या उसे इतिहास के नाम से जाना जाता है। वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस पीरियड्स। हमारे पास जो है इस काल के सभी लिखित दस्तावेज अवेलेबल हैं। अर्ली राइटिंग वाज डन ऑन रॉक्स। बहुत समय पहले जो है जो राइटिंग, जो भी जो है जो भी लिखित प्रमाण जो है हमें पहले मिलता था वो जो है पहले के लोगों के द्वारा जो है ये रिटन रिकॉर्ड्स जो है किससे राइट किए जाते थे, वो जो है हम आपको बताएंगे। वो जैसे कि रॉक्स, चट्टानों पर, ठीक है, और पिलर्स जो स्तंभ होते थे उन पे, और कॉपर प्लेट्स जो ताम्र पत्थर होते थे उस पे, और क्ले टैबलेट्स, है ना, मिट्टी के जो है जो टैबलेट्स बनाए जाते थे उस पे, पाम लीव्स जो होती थी उस पे, एंड ऑन द बार्क्स ऑफ बर्च ट्रीज, और बर्च ट्रीज की जो छाल होती थी, ठीक है ना, उस पे जो है पहले हमें रिटन रिकॉर्ड्स जो है मिले पहले के। ओवर द इयर्स मेनी ऑफ दीज एविडेंसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड। और कुछ वर्षों के बाद जो है ये सारे जो एविडेंस हमारे पास सबूत थे, ठीक है ना, हमारे हिस्ट्री के जो है जो ये सारे एविडेंस थे वो कुछ वर्षों के बाद क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया, ठीक है ना।
destroy हो गए, नष्ट हो गए. The ones that remain however are a rich source of information. The ones that remain, और उनमें से जो है जो अवशेष बचे हुए हैं, are a rich source of information, वही जो है हमारे सूचना के जो है सबसे मुख्य स्रोत माने जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा डेट्स इन हिस्ट्री. इतिहास में जो है जो तिथि होती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि डेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे हिस्ट्री में. डेट्स इन हिस्ट्री आर एक्सप्रेस्ड इन डीसी एंड एडी. हिस्ट्री में जो है जो डेट्स होती हैं उसको जो है बीसी और एडी में एक्सप्रेस किया जाता है ना. उसको जो है बीसी और एडी में जो है एक्सप्रेस किया जाता है. बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब एन डोमिनी, ठीक है ना. तो हम बीसी और एडी में उसको एक्सप्रेस उसको दर्शाते हैं. Nowadays most historians use BCE instead of BC. अब आज मॉडर्न टाइम में हम देखेंगे nowadays most historians ज्यादातर जो है जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा जो है BCE का उपयोग किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ BC. BCE के बजाय जो है वो BCE का यूज करते हैं एंड CE इंस्टेड ऑफ AD, है ना. और CE जो है AD के स्थान पर यूज किया जाता है. BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर द कॉमन एरा, है ना. BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर द कॉमन एरा एंड CE स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा और CE स्टैंड्स क्या करता है कॉमन एरा. The years expressed in BCE are counted backwards. और जो BCE में years को काउंट किया जाता है वो backwards, है ना. पीछे की तरफ से जो है बैकवर्ड्स काउंट करते हैं हम इसमें. ईयर्स को बैकवर्ड्स पीछे से काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल 100 BCE कम्स बिफोर 99 BCE, ठीक है ना. एग्जांपल के रूप में जो है बेटा जो 100 BCE है बिफोर कॉमन एरा, 100 बिफोर कॉमन एरा जो है कम्स बिफोर वो जो है इससे पहले आता है 99 BCE, 99 बिफोर कॉमन एरा के पहले. The years expressed in a common era और years को जो है वर्ष को जो है common era में एक्सप्रेस किया जाता है और counted forwards. इसको आगे की तरफ से हम counted करते हैं. For example 99 common era comes before 100 CE, ठीक है ना. और जो हमारा 99 common era है comes before वो किसके पहले आता है 100 common era के. 100 कॉमन एरा के पहले कौन आता है 99 कॉमन एरा, ठीक है. तो मतलब कहने का है कि जो हमारा कॉमन मतलब जो ईयर्स होते हैं उसको जो है हम फॉरवर्ड काउंट करते हैं. कॉमन एरा जिसको हम एडी जो होता है उसको जो है हम CE के नाम से जानते हैं. एडी को जो है CE के नाम से जानते हैं और जो है जो हमारा BC है उसको BCE के नाम से जानते हैं, ठीक है. तो एक जो है फॉरवर्ड होता है और एक बैकवर्ड होता है. तो जो हमारा जो है BC है जिसको हम BCE के नाम से जानते हैं वो जो है बेटा बैकवर्ड उसकी काउंटिंग जो है बैकवर्ड होती है. और जो हमारा CE है जिसको AD के नाम से जाना जाता था उसको हम फॉरवर्ड काउंट करते हैं. ओके. If you want to find out the time period between two dates in BC or CE, subtract the smaller date from the bigger one. If you want to find out the time period between two dates, यदि आपको जो है two dates के बीच में टाइम पीरियड को निकालना है तो subtract the smaller date. हम जो है क्या करते हैं स्मॉलर डेट जो होती है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द बिगर वन. उसमें से जो बड़ी होती है बड़ी में से जो है छोटी को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल 500 BCE to 200 BCE means a period of 300 years. 500 BCE to 200 BCE means a period of 300 years. मतलब जो है 500 में से 200 क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आया 300 आया, ठीक है ना. तो 300 years हुआ. Similarly 200 CE to 500 CE also means a period of 300. इसी तरह से सामान्य रूप से जैसे 200 CE मतलब 200 कॉमन एरा to 500 कॉमन एरा also means a period of 300 years. To calculate the time period between two dates when one date is in a BCE and the other is in a CE, add the two dates. अगर हमें जो है बेटा
कैलकुलेट करना होता है, गणना करनी होती है पीरियड बिटवीन टू डेट्स के बीच के जो है टू डेट्स हैं, टू डेट्स के बीच की जो है पीरियड्स को अगर हमें काउंट करना होता है तो हम उसमें से क्या करते हैं, व्हेन वन डेट इज इन BC, जब एक डेट हमारी है बिफोर कॉमन एरा में दी गई हो एंड अदर और अन्य डेट जो है हमारी कॉमन एरा में दी गई हो, तो ऐड द टू डेट्स, तो हम जो है टू डेट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल 500 BCE टू 200 CE मींस ए पीरियड ऑफ 700 इयर्स, ठीक है ना, मींस 500 BCE 500 बिफोर कॉमन एरा to 200 common era means a period of 700 years, मतलब 500 और 200 को हमने ऐड कर दिया तो जो है हमारा 700 years आ रहा है। ये जो है हम कब करते हैं, जब हमें जो है टू डेट्स के बीच में टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना होता है, जो कि जो है एक बिफोर कॉमन एरा में होता है और दूसरा जो है कॉमन एरा में होता है, तब वहाँ पे हम जो है इसको ऐड करके फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। जियोग्राफी हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जियोग्राफी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल होता है हमारे इतिहास में, ठीक है ना। जो जियोग्राफी है, जो हमारा भूगोल है, हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में। अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, और हमारा देश जो है बड़ा देश है, जैसे कि भारत जो है हमारा वो एक बड़ा देश है ना, हैज डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स, और यहाँ पे जो है जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, जो भौगोलिक आकृतियां हैं, उनमें जो है बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। देयर आर हाई माउंटेन्स, हॉट डेजर्ट्स, फर्टाइल रिवर वैलीज एंड न्यूमरस रिवर्स। देयर आर हाई माउंटेन्स, मतलब जो है यहाँ पर ऊंचे पर्वत हैं, हॉट डेजर्ट्स अत्यधिक गर्म रेगिस्तानीय क्षेत्र हैं, फर्टाइल रिवर वैलीज और जो है अत्यधिक उपजाऊ जो है नदी की घाटियां हैं, एंड न्यूमरस रिवर्स और अनेकों नदियां हैं। द हिमालयज माउंटेन्स इन द नॉर्थ एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, और हिमालय पर्वत जो है यह हमारे जो है कंट्री के नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है, एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, और यह एक प्राकृतिक जो है बैरियर की तरह, बांध की तरह जो है बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, किसके बीच में है, इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में जो है एक नेचुरल बैरियर की तरह जो है यह स्थित है, ठीक है। द passes in these mountains have acted as routes of contact since ancient times. The passes in these mountains, और जो है ये जो पर्वत हैं, have acted as routes of contact since ancient times. इनके द्वारा जो है जो मार्ग जो है पासेस में हैं, ठीक है, इनसे होकर जो मार्ग जाते हैं वो हमारे प्राचीन समय से ही जो है बनाए गए हैं। People, soldiers, merchants, traders, travelers, scholars and others have often crossed these passes and traveled from one place to another. लोगों में जैसे कि जो हमारे सैनिक हैं, मर्चेंट्स हैं जो, ठीक है ना, जो व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स जो व्यापार करते हैं वन प्लेस टू अनदर, ट्रैवलर्स जो यात्री होते हैं, स्कॉलर्स एंड अदर्स हैव ऑफन क्रॉस्ड दीज पासेस, उनके द्वारा जो है अक्सर इन मार्गों से होकर जाया जाता है, ट्रैवल किया जाता है, यात्रा की जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। दे हैव ब्रॉट न्यू आइडियाज, कस्टम्स एंड हैबिट्स दैट हैव मेड आवर कल्चर रिचर, और इनके द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे आइडियाज दिए गए हैं ना, और रीति रिवाज और हैबिट्स, मतलब जो हमारे कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, हैबिट्स, बहुत सारी ऐसी आदतें जो हमारे देश में जो है अप्लाई की गई, जो हमारी संस्कृति को जो है अत्यधिक संपन्न और समृद्धशाली बनाने में सहयोग करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको जो है नेक्स्ट पीरियड में टीच करेंगे। थैंक यू।